सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। भाग दो। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला। अंदर से सब बाहर आए मगर सतीश बाहर नहीं आया था। रवीना जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सतीश को उसकी बहन बुलाने गई, तब सतीश आया। सबने खाना खा लिया। रवीना सबके झूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके सतीश के कपड़े प्रेस करने लगी, जब रवीना सतीश के कपड़े प्रेस कर रही तब सतीश आया और रवीना को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोल उठा, अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़ कर आता हूँ। रवीना डर के मारे रोने लगी। अब सतीश की बहन ने सतीश को समझाया, ऐसा करने से उसका बाप दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा, इस युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका दे कि इसे निकालेंगे, तब तक इसे ही गलत कहेंगे। अब सतीश के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया। उसने सामने सभी नायक ढंग से पेश आए। रवीना से भी सतीश बहुत प्यार से बोलने लगा। सतीश रवीना को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने कौन आया है। प्यार से रवीना का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया, उसे अपने मिस्र फैमिली से के पास बैठाया। सतीश अपनी माँ से बोला, मम्मी इन सबके लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा। तब सतीश ने मित्र घर पर रहे। वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। सतीश के मित्र ने अपनी पत्नी के संग ले आए थे। संग जाने के लिए सतीश, रवीना और सतीश के मित्रगण सब यात्रा में सबके दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही सतीश के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि रवीना के पाँव में सूजन आ गई थी। उसे धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था। अभी 2-4 कदम उसके मित्र चले होंगे, तभी सतीश रवीना को वहां बैठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त चक्कर आ गया, उसने संभाल कर आता हूँ, कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 4-5 बजे बैठी रही। रवीना को 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए। अब रवीना को डर लगने लगा। वह डरी बड़ी बैठी रोने लगी। सभी लोग रवीना को देख रहे, क्यों रोई है। फिर एक महिला ने हिम्मत कर रवीना से पूछा, बेटी क्यों रोई रही, क्या तेरे साथ वाले तुझे बिछड़ गए हैं। रवीना ने रोते रोते बोला, हाँ मेरा पति मुझे यहाँ बैठा कर गए हैं, बोलकर गए बैठी रहना, कहीं मत जाना। मैं उनके इंतजार में बैठी हूँ, पर वो अभी तक नहीं लौटे हैं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी। जिस होटल में ठहरे थे उनका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बनाई और बोली, बेटा डर मत, ये माता रानी का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारा पति सांची मेरे कमरे में आराम से सो रहे हो। सांची छत यहाँ से थोड़ी सी दूर है, वहां जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना, माता तारा की कृपा से तुम्हारा पति मिल जाएगा। रवीना ने हिम्मत करे धीरे धीरे सांची छत की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे करके वह सांची छत पहुंची, वहां थोड़ी देर कर आराम किया और आने जाने वालों को गौर से देखने लगी, कहीं शायद उसके पति को नहीं हो इनसे। कुछ आराम करके वह सांची छत पर बने कमरे में झांक झांक कर देखने लगी। उस पर न तो सतीश कहीं दिखा था, न उनके मित्र की फैमिली नजर आई। अब रवीना बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं, कैसे घर पहुंचूं। फिर उसको याद आया कि पापा के तिगेने उसने पहन रखे थे, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि ये लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा, बातें करने लगे। रवीना ने पूछा, तुम अकेले कैसे ही, तुम्हारे संग और कोई नहीं। वह लड़की बोली, ना मेरे परिवार है मेरे संग। फिर रवीना ने पूछा, तुम अकेली कैसे ही। वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भाई सब लोग खाना गए हैं अर्धकुंवारी को। तो रवीना ने पूछा, फिर तुम नहीं खाना लंगर। वह लड़की बोली, मैंने तो कभी खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भाई भाभी का नंबर नहीं आया, वे खाकर फिर आ जाएंगे। ऐसी बात करते करते रवीना और लड़की कटरा के नजदीक पहुंच गई। तब रवीना ने उस लड़की को पूछा, तुम कहाँ जाओगी। तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। रवीना ने पूछा, तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या। वह बोली, हाँ मुझे यहाँ सभी होटल की जानकारी है। रवीना उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुंच जाओगी। इतना कहते ही लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। रवीना को तो पहचाना नहीं आता, इसलिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़ के जो सामने दिख रहा है। रवीना थकी हुई थी, उससे ध्यान नहीं आई एक लड़की को ठीक उसके होटल उसके कमरे के बारे में क्या आया। फिर उसकी समझ में कुछ आया, लड़की की तरफ देखा, पता नहीं लड़की कहाँ गायब हो गई। रवीना ने होटल वाले कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ। वहां पहुंचकर रवीना ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफी समय लगा उन्हें तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब से सब चले गए तो रवीना कमरे को बेहद करके सो गई। रोते रोते से जब नींद आ गई
शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाजा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया। रवीना ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उसने मौका मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से सतीश ने झांकते हुए कहा, दरवाजा खोलो। रवीना खड़ी होकर दरवाजा खोल कर आई। तब सतीश बेड पर आकर लेट गए। दोनों चुपचाप लेटे। फिर एक महिला आई, रवीना से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। सतीश ने कुछ देर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को रवीना और सतीश खाना खा के सो गए। लौट के कमरे में आकर सो गए। सुबह सतीश के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार खाना खाने गए। थोड़ा सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार होकर घर लौट आए। अब वैष्णो देवी से लौटे उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें रवीना जी ने परिवार को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी सोचकर प्लानिंग के अनुसार रवीना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। रवीना को घर में निकालने की पूरी तैयारी थी। रवीना के भाई भाभी मौसी चाचा सब आए हुए थे। रवीना के कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। रवीना ने तो सब किया। सतीश रवीना को बुलाकर एक कमरे में ले गए। वहां छिपे छिपे सतीश के पिता और कमरे में आकर बोले, तो तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। रवीना कहने लगी, क्यों, कोई बात है क्या? तुमने इस सतीश से रवीना को बोला, तेरा एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे, तेरे सब उतार कर। रवीना ने गहने उतार कर मेज पर रख दिए। सब रवीना को समझ नहीं आया क्यों उतरवाए गहने, जबकि सारे गहने रवीना के पिता ने दिए थे। मगर रवीना उनके गहने सब कुछ गहने थे तो सतीश ने जाकर वह गहने रवीना के परिवार वालों के सामने रख दिए। मुंह पर गहने मारकर फेंक दिए, वरना रवीना के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा। इसलिए रवीना के सर उठकर उस कमरे में आए तो पीछे आए, कमरे के बाहर उठे खड़े उन्हें मासूम देखा सुना था, इसलिए बातें नहीं आई। फिर एक दिन भर बहस के बाद रवीना के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए कुछ दिनों के बाद पियर भेज दो। रवीना को भाई पियर ले आए। वहां रवीना भाई भाभी रवीना के जाने के बाद भाभी के पियर चल गई, क्योंकि रवीना की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और वहां माँ के पास जाकर डिलीवरी करवानी थी। इधर रवीना की तबीयत एकदम से खराब हो गई, आंखें बुरी तरह से सूज गई, पूरे शरीर के सूजन होने लगी थी। तो रवीना ने पिता से अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो बीपी हाई की दवा दी और रवीना को देखते ही हम गए खुश खबरी और उन्होंने दवाई बंद कर दी। इसमें 3-4 दिन बाद ही सतीश वहां आया तो इससे खुशखबरी बताई। तब सतीश कहता है, घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो, पापा लेने भेजेंगे तब आऊंगा, अभी तो किसी के घर बता नहीं के आया। सतीश के एक दोस्त ने रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे। सतीश और उसका दोस्त इसलिए वह घर आया था। अगले दिन सतीश वापस लौटा। साल रवीना ने भतीजा हुआ उसकी खुशखबरी पार्टी रखी। सतीश भी आया और सबके सामने रवीना को संग ले गया। अब सतीश के माता पिता के एक काम से रिश्तेदार में जाना था, वह 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस में 2-3 दिन बाद ही आए। वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सतीश ने कहा, इसमें छोड़ कर आऊंगा। सतीश उसके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह रवीना की डिलीवरी होने तक वही रहा। रवीना कई बार फोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर सतीश टाल देता, ना तो कुछ फोन करता और ना ही लेने आता। अब वह दिन आ ही गए जब रवीना प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब सतीश आया। उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फोन करके रवीना की भाभी ने सतीश को बुलाया। तब सतीश डॉक्टर से छुट्टी देते ही रवीना को संग ले गया। सबके समझाने पर नहीं माना, बोला तुम्हारे फोन आते रहेंगे, छोड़ के गए तो इसलिए साथ ले आऊंगा। सतीश रवीना से आया तो उसी मगर माता पिता ने रवीना के सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इसे क्यों लाया, वापस छोड़ कर आ, यह हमारा घर का, यहाँ इसे हम नहीं रहने देंगे। सतीश ने बहुत समझाया, इसके परिवार वालों को जिद करके संग लाया। ऐसे में वापस कभी छोड़ आऊं, कुछ दिन रुको, खुद छोड़ जाऊंगा, मैं खुद उससे पीछे छुड़ाना चाहती हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। यह सब बातें रवीना सुन रही थी। बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया बहुत वो आगे झुकते कि अकेले मुझे गृहस्थी की जरूरत है, सतीश को नहीं। पर बोली कि मुझे अब नहीं रहना, इसलिए सतीश को पड़ोस दोस्तों सब कहते हुए किराए के मकान में दे दे। फिर सतीश छोटा सा कमरा देखकर ले गया। रवीना वहां सतीश की रवीना चाल हर थी, तरह कोई समझौता रवीना से कर प्यार नहीं करता थी, था। अपना घर बसाना था, चुपचाप मान गया। वह किराए के मकान पड़ोसी देखते थे, छोटे बच्चे भी, इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी रवीना हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। बेटा भी मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया सतीश से मिलने। वह आया, उसने क्या बुलाया था सतीश को समझाने की, से छोड़ आओ, सतीश का विवाह कहीं और कर देंगे। जब वह सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सतीश उसे दूर ले गया, जहाँ से रवीना कुछ सुनाई न पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब रवीना चाय नाश्ता लेकर आई तो रवीना कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें सतीश ने
रवीना को बहुत बुरी बातें बता था, कह रहा था बेचारा कचरा गले पड़ गया, अब पिछड़ा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसके लिए सोचा नहीं तो काम का धक्का मार के इसे निकाल देता अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला, इसी के तेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को फोन किया था कि आज सतीश को समझाए। सतीश उसकी और बात नहीं टालता, वह कहते हैं कि वही करता है, मेरी बहन के कहने पर मैं अब रवीना को कुछ समझ में आने लगा, क्यों सतीश उससे दूर भागता है। सब मिलकर रवीना पर झूठा आरोप लगाते हैं, पर बेचारी करती तो क्या, उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे। लड़की मायके से डोली बैठकर जाती है और उसकी अड़ती उठती है, तब ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग, सभी लोग संस्कार नहीं होकर धर्म नहीं, अपना मनमानी करते हैं। रवीना का कौन उसकी बात सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कभी दुनिया छोड़कर चली गई थी, और औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांटती है, दूसरा कौन है दुख सुख बांटे। वह कहे भी तो किससे, बेचारी हमेशा चुप रहती। जब सतीश उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। सतीश उसे बहुत तरी पेश आता, बाल पकड़ के दीवार से उसका सिर फेड़ा देता, जूतों से पीटता, इतना मारता कि कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते, नील जम जाते। शरीर पर चुपचाप सहने के अलावा क्या करती। सतीश से भी नहीं चूकता, उससे बालों में पकड़कर घसीटते हुए नाली में ले जाता, घर से बाहर लात मार कर देता, कहता निकल जा मेरे घर से। पर रवीना मार खाकर भी अपना घर नहीं छोड़ती, अपना पत्नी धर्म मर कर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता कि रवीना वापस पियर जाए, तलाक हो जाए, इसके लिए हर जुर्म सहती, रोती, चीखती, चिल्लाती। आस पड़ोस के लोग सभी छुटकारा तो सतीश पर इल्जाम लगाते हुए इसके साथ नाजायज संबंध रखते, इसलिए तो छुड़ाने आएगा। महिला होते हुए इसे सुन ले जाता अपने घर। ऐसी रोज की लड़ाई मारपीट के चलते बच्चा बड़ा होता रहा, बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता। मेरी माँ बुरी तरह मत कर, यह नहीं तो मेरा जीवन खराब कर देगी, डाया नहीं खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ की घृणा पैदा होने लगी। पर विधाता के लेख बेटे को एक अराध्य रोग ने घेर लिया, पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए। संभालना तो बहुत दूर की बात, माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टर के चक्कर लगाती, दवाई लाइन में घंटे भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई, भगवान ने उसकी सुन ली। वह बच्चा राध्य बीमारी से बाहर आने लगा, तब उसे एहसास हुआ माँ को मैं दूसरे गहनों पर गलत समझा था, मेरे लिए कितना भागी। अब माँ के दिल से पूजा करने लगा, अब उसे माँ से दूर रहना बुरा लगने लगा। सतीश की छुपी दास्तां का धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चल गया कि सतीश रवीना क्यों मारता पीटता था। सतीश ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह रवीना को तंग करता आया। आखिर एक दिन आ ही गए जब गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सतीश ने दवाइयों का सहारा लिया रवीना को मारने के लिए। उसके खाने पीने के सामान चोरी से केमिकल मिलाने लगा, उसका असर साली पर होने लगा। रवीना बुरी तरह बेहोश होती और होश ही नहीं रहता, क्या समय हो गया उसके। भाई रवीना नहीं मरी तो उसने तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया, सामान नहीं लाता, नहीं कोई खर्चा पानी देता। हर रात रवीना तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। रवीना और सतीश ने रिश्तों की बलि का सामने आ गया। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो रोज रोज रात बेरा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़े, अब दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। तो इधर रवीना भी हार चुकी थी, उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी सतीश के मन में उसके लिए प्यार जागेगा ही नहीं, तब वह कुछ पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि सतीश का प्यार वो नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, इस कहानी का अंत मुझे समझ नहीं आ रहा। रवीना का तलाक के बाद जीवन कैसे गुजरेगा, क्या होगा। तलाक तो हो ही गया समझो, पर अंत समझ नहीं आया, इसलिए कहानी अंतहीन है। आप आशा करती हूँ कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए।